नमस्कार साथियों, मैं हरिओम शास्त्री एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं रुचिरा भाग 2 कक्षा 7 पाठ 13 अमृतम संस्कृतम, यानी कि संस्कृत अमृत के समान है। तो आइए सबसे पहले पाठ के बारे में जान लेते हैं। प्रस्तुत पाठ में संस्कृत भाषा के महत्व का वर्णन है। यह भाषा संसार की भाषाओं में प्राचीनतम और अधिकतर भाषाओं की जननी है। यह परिमार्जित और वैज्ञानिक भाषा है। इसका साहित्य संस्कृति का ज्ञान प्रदान करता है। अतः संस्कृति आचरण और श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त करने के लिए संस्कृत अवश्य पढ़नी चाहिए। पाठ से इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का ज्ञान प्राप्त होगा। तो आइए शुरू करते हैं पाठ अमृतम संस्कृतम। विश्वस्य उपलब्धाशु भाषासु, यानी कि विश्व की, संसार की उपलब्ध भाषाओं में, ये सप्तमी बहुवचन का रूप है। विश्व की उपलब्ध भाषाओं में, जो भाषाएं उपलब्ध हैं उनमें संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा जो है सबसे प्राचीन, प्राचीनतमा का मतलब क्या होता है? सबसे अधिक प्राचीन भाषा अस्ति, यानी कि है। भाषेयम, यानी कि भाषा प्लस इयम, भाषेयम यह भाषा, अनेकाशाम भाषाणाम जननी मता, अनेक भाषाओं की, ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है। अनेक भाषाओं की जननी मता, यानी कि मानी जाती है। प्राचीनयोः ज्ञान विज्ञानयोः निधि, प्राचीन से भी प्राचीन, यानी कि पुराने ज्ञान और विज्ञान का निधि, यानी कि खजाना, अस्याम सुरक्षितः, इसमें सुरक्षित है। संस्कृतस्य महत्व विषय, संस्कृत के महत्व के विषय में, यानी कि महत्व के बारे में, केनापि कथितम, किसी ने कहा है। क्या कहा है देखते हैं। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे, भारत की दो प्रतिष्ठा हैं। भारत की ये दो वस्तुएं बहुत ही भारत की प्रतिष्ठा हैं। कौन कौन है? संस्कृतम संस्कृतिस तथा, यानी कि संस्कृत और संस्कृति, ये दो भारत की, हमारे देश की प्रतिष्ठा हैं, सम्मान हैं। आगे देखते हैं। यम भाषा अतीव वैज्ञानिकी, यह भाषा अतीव, यानी कि बहुत ही वैज्ञानिकी है। केचन कथयन्ति, कुछ कहते हैं, यत कि संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा, कुछ क्या कहते हैं कि संस्कृतमेव, यानी कि संस्कृत ही, संगणकस्य यानी कि कंप्यूटर के, षष्ठी विभक्ति एकवचन का रूप है, कंप्यूटर के, कृते यानी कि लिए, यानी कि कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तमा सबसे उत्तम भाषा है। अस्याह वाङ्मयम, यानी कि इसका साहित्य, वाङ्मयम क्या होता है? साहित्य। वेदैहि, यानी कि वेदों से, पुराणैहि पुराणों से, नीति शास्त्रैहि नीति शास्त्रों से, चिकित, यानी कि यह तृतीया बहुवचन के रूप हैं सारे, ये चिकित्सा शास्त्र आदि से भी समृद्धम अस्ति, परिपूर्ण है। इसमें क्या क्या है? इसका साहित्य वेदों से, पुराणों से, नीति शास्त्रों से और चिकित्सा शास्त्र आदि से समृद्ध है, यानी कि परिपूर्ण है। कालिदासादीनां विश्व कवीनां काव्य सौंदर्यम अनुपमम, कालिदास आदि विश्व कवियों का काव्य सौंदर्य अनुपम है, यानी कि अनोखा है, अतुलनीय है। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति, और जो कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र है वो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रे, गणित शास्त्र में शून्यस्य प्रतिपादनम, शून्य का प्रतिपादन, यानी कि शून्य की शुरुआत, सर्वप्रथमम सबसे पहले, आर्यभट्टः अकरोत्, आर्यभट्ट ने किया। गणित शास्त्र में शून्य का प्रयोग सबसे पहले, शून्य का प्रतिपादन यानी कि शून्य की खोज सबसे पहले किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी। चिकित्सा शास्त्रे, और चिकित्सा के शास्त्र में चरक शुश्रुतयोः, चरक
और सुश्रुत का, ये दो नाम हैं। ये षष्ठी विभक्ति द्विवचन के रूप हैं। चरक सुश्रुतयोः, यानी कि चरक और सुश्रुत का योगदानम, योगदान विश्व प्रसिद्धम, विश्व में प्रसिद्ध है, सारी दुनिया में प्रसिद्ध है। संस्कृते यानी अन्यानि शास्त्राणि, संस्कृत में जो अन्य शास्त्र हैं, विद्यन्ते यानी कि हैं, विद्यमान हैं। तेषु वास्तुशास्त्रम, उनमें क्या है, वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञानम, ये क्या होता है जो हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं, ज्योतिष शास्त्रम, विमान शास्त्रम इत्यादि उल्लेखनीयानि, इत्यादि क्या है, उल्लेखनीय हैं, बहुत ही प्रसिद्ध हैं। कौन कौन से, क्या कहा, संस्कृत में जो अन्य शास्त्र हैं, विद्यमान हैं, उनमें वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान और ज्योतिष शास्त्र और विमान शास्त्र इत्यादि उल्लेखनीय हैं। संस्कृते विद्यमानः सूक्तयः, संस्कृत में विद्यमान जो सूक्ति हैं, अभ्युदयाय प्रेरयन्ति, वो क्या करती हैं, अभी उदयाय यानी कि भौतिक उदय के लिए, यानी कि भौतिक उन्नति के लिए क्या है, वो प्रेरयन्ति, प्रेरित करती हैं। यथा, जैसे सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है। वसुधैव कुटुम्बकम, वसुधैव मतलब वसुधा प्लस एव, वसुधा ही यानी कि धरती ही, कुटुम्बम परिवार है, धरती ही हमारा परिवार है। विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या यानी कि विद्या के द्वारा, तृतीय विभक्ति एक वचन, विद्या के द्वारा अमृतम अश्नुते, अमृतत्व की, अमरत्व की प्राप्ति होती है। जिस योग कर्मसु कौशलम, योग कर्मसु यानी कि कर्म के अंदर, कार्यों के अंदर, सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है, कार्यों के अंदर कौशलम, कौशलता प्रदान करता है। योग से क्या होता है, हमारे कामों में, कार्यों में कुशलता आती है। इत्यादि, इत्यादयः, इत्यादि ये सूक्तियां हैं। सर्वभूतेषु आत्मवत व्यवहारम कर्तुम, सब सर्वभूतेषु यानी कि सभी प्राणियों में, आत्मवत अपने जैसा, जो हमें अपने लिए चाहिए, व्यवहारम व्यवहार, कर्तुम करने के लिए, संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति, संस्कृत भाषा अच्छी तरह से सिखाती है। ये आत्मवत व्यवहार क्या होता है, ये वो व्यवहार होता है जो हमें अपने लिए पसंद होता है। जो दूसरे लोग हमारे साथ व्यवहार करें, हमें कौन सा व्यवहार पसंद आएगा, उसी को आत्मवत व्यवहार करते हैं। और संस्कृत कहती है ऐसा ही व्यवहार हमें दूसरों के साथ करना चाहिए। केचन कथयन्ति, कुछ कहते हैं, यत कि संस्कृत भाषायाम, संस्कृत भाषा में केवलम धार्मिकम साहित्यम वर्तते, केवल धार्मिक साहित्य ही है। ऐसा धारणा समीचीना नास्ति, ऐसी धारणा, यह धारणा समीचीन नहीं है, यानी कि ठीक नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधाः विषयाः समाविष्टाः सन्ति, संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवन के लिए विविध प्रकार के विषय समाविष्ट हैं। महापुरुषाणाम मतिः, उत्तम जनानाम धृतिः, सामान्य जनानाम जीवन पद्धति च। महापुरुषाणाम मतिः यानी कि महान पुरुषों की बुद्धि, और उत्तम जनानाम धृतिः यानी कि सज्जनों का धृति यानी कि धैर्य, और सामान्य जनानाम और सामान्य मनुष्यों की क्या है, जीवन पद्धति यानी कि जीवन प्रणाली। वर्णिता सन्ति, ये सब क्या है, इसमें वर्णित है, इनका वर्णन किया गया है। अतः अस्माभिः संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम, इसलिए हम सब के द्वारा संस्कृत अवश्य ही पढ़ी जानी चाहिए। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्, जिससे कि मनुष्य का और समाज का, षष्ठी विभक्ति एक वचन के रूप हैं, मनुष्य का और समाज की परिष्कारः भवेत्, शुद्धि हो। उक्तंच, और कहा भी गया है, अमृतम संस्कृतम मित्र
सरसं सरलं वचः भाषासु महनीयं यत् ज्ञान विज्ञान पोषकम। उक्तंच यानी कि और कहा भी गया है। उक्तंच का संधि विच्छेद क्या होता है? उक्तम प्लस च, यानी कि उक्त कहा गया, च यानी कि और कहा गया है। अमृतम संस्कृतम मित्रम, हे मित्र संस्कृत अमृत है, अमृत के समान है। सरसम सरलम वचः, और ये क्या है? सरस और सरल, वचः यानी कि वाणी है। भाषासु महनीयम यद, भाषासु यानी कि सप्तमी भक्ति बहुवचन का रूप है। सभी भाषाओं में ये क्या है? महनीयम है, महान है, यानी कि सम्मान पाने योग्य है। यद ऐसी जो है, ज्ञान विज्ञान पोषकम, और कैसी है ये भाषा? ज्ञान विज्ञान का पोषण करने वाली है, यानी कि ज्ञान विज्ञान की पोषक है यह भाषा, ये इसीलिए महान है। अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। प्रश्न 1, उच्चारणम कुरुत। इन सभी वाक्यों का उच्चारण करना है। उपलब्धासु संगणकस्य चिकित्सा शास्त्रम वैशिष्ट्यम भूगोल शास्त्रम वाङ्मये विद्यमानाः अर्थशास्त्रम। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्नानाम एक पदेन उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखने हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। का भाषा प्राचीनतमा, कौन सी भाषा है जो सबसे पुरानी है? तो क्या कौन है ऐसी? संस्कृत भाषा। शून्यस्य प्रतिपादनम कहा करोत, शून्य का प्रतिपादन किसने किया, यानी कि जीरो की खोज किसने की? तो किसने की? आर्यभट्टः, यानी कि आर्यभट्ट ने की। कौटिल्येन रचितम शास्त्रम किम, कौटिल्य के द्वारा रचित शास्त्र कौन सा है? कौटिल्य ने किस शास्त्र की रचना की थी? अर्थशास्त्रम, अर्थशास्त्र की। कस्याः भाषायाः काव्य सौंदर्यम अनुपमम, किस भाषा का काव्य सौंदर्य अनुपम है, यानी कि अनोखा है? तो किस भाषा का है? संस्कृत भाषायाः, संस्कृत भाषा का। काः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति, कौन है जो भौतिक उन्नति के लिए प्रेरित करती हैं? तो कौन है ऐसी? सूक्तयः, यानी कि सूक्तियां। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखने हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा काः, यानी कि कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम भाषा, सबसे अच्छी भाषा कौन सी है? कौन सी है? संगणकस्य कृते संस्कृत में एवं सर्वोत्तमा भाषा, कंप्यूटर के लिए संस्कृत ही सबसे उत्तम भाषा है। संस्कृतस्य वाङ्मयम् कैः समृद्धम् अस्ति, संस्कृत का जो साहित्य है वो किन के द्वारा समृद्ध है? तो किन के द्वारा समृद्ध है? संस्कृतस्य वाङ्मयम् वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्साशास्त्र आदिभिश्च समृद्धम् अस्ति। संस्कृत का साहित्य वेदों से, पुराणों से, नीति शास्त्रों से और चिकित्सा शास्त्र आदि से समृद्ध है। संस्कृतम किम शिक्षयति, संस्कृत क्या शिक्षा देती है, यानी कि क्या सिखाती है? संस्कृत भाषा शिक्षयति यत्, संस्कृत भाषा सिखाती है कि सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारः कर्तव्यः, सभी प्राणियों के साथ स्वयं को अच्छा लगने वाला व्यवहार करना चाहिए। अस्माभिः संस्कृतम किमर्थम पठनीयम, हमें संस्कृत किस लिए पढ़नी चाहिए? अस्माभिः संस्कृतम मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारार्थम पठनीयम, हम सब के द्वारा संस्कृत मनुष्य और समाज की शुद्धि के लिए पढ़नी चाहिए। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूपम अधिकृत्य रिक्त स्थान निपूर्यत, ये इकारांत स्त्रीलिंग के शब्द रूप हैं। इस उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। सबसे पहले गति ही, प्रथमा विभक्ति का उदाहरण दिया गया है। गति ही, गति गतयः। अब मत ही का ऐसे ही हमने शब्द रूप लिखना है, तो क्या बनेगा? एक वचन में प्रथमा विभक्ति में मति ही, मति मतयः। बुद्धि द्वितीय विभक्ति बुद्धिम
बुद्धि बुद्धि ही। अब प्रीति शब्द का देखते हैं। प्रीतिम प्रीति प्रीति ही। नीति शब्द तृतीय भक्ति नित्या नीतिभ्याम नीतिभिः। और शांति शब्द तृतीय भक्ति में क्या रूप चलेगा? शांत्या शांतिभ्याम शांतिभिः। मति शब्द चतुर्थी भक्ति का देखते हैं। मत्यय या मतये दोनों शब्द रूप बनते हैं। मतिभ्याम मतिभ्यः। ऐसे ही प्रकृति का चतुर्थी भक्ति में दो बनेंगे एक वचन में। क्या क्या बनेगा? प्रकृत्यैः प्रकृतये, प्रकृतिभ्याम प्रकृतिभ्यः। कीर्ति पंचमी भक्ति में एक वचन में दो रूप बनते हैं। कीर्त्याः कीर्तेः कीर्तिभ्याम कीर्तिभ्यः। ऐसे ही गीति, गीति का पंचमी भक्ति एक वचन में भी दो रूप बनेंगे। इनमें से विद्यार्थी कोई भी एक रूप लिख सकते हैं। गीत्याः गीते गीतिभ्याम गीतिभ्यः। सूक्ति षष्ठी भक्ति सूक्तेः सूक्त्याः। ये दोनों रूप बनते हैं। सूक्त्योः सूक्ति नाम। अब ऐसे ही कृति ही, कृति का षष्ठी भक्ति में एक वचन देखते हैं। क्या बनेगा? कृतेः कृत्याः। और द्विवचन में कृत्योः कृतीनाम। ये कृत्याः में विसर्ग आएंगे। धृति शब्द सप्तमी भक्ति धृताऊ और धृत्याम, ये दो रूप बनते हैं एक वचन में। धृत्योः धृतिषु। ऐसे ही भीति, भीति का एक रूप दे दिया गया है। दूसरा क्या बनेगा? भीत्याम भीत्योः भीतिषु। मति शब्द संबोधन में हे मते हे मति हे मतयः। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। रेखांकितानि पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के अनुसार प्रश्न निर्माण करने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं। संस्कृति ज्ञान विज्ञानयोः निधि सुरक्षित अस्ति। संस्कृत में ज्ञान विज्ञान का खजाना सुरक्षित है। तो निधि ही इसके स्थान पे क्या रखेंगे? निधि शब्द कैसा है? स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसके स्थान पे क्या आएगा? का। संस्कृत में ज्ञान और विज्ञान का क्या सुरक्षित है? संस्कृत में संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। संस्कृत ही संगणक यानी कि कंप्यूटर के लिए सबसे अच्छी भाषा है। तो इसके स्थान पे क्या रखेंगे? कस्य। संस्कृत में यो कस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। संस्कृत ही किसके लिए सर्वोत्तम भाषा है? शल्य क्रियायाः वर्णनम। शल्य क्रिया का वर्णन। ये शल्य क्रिया क्या होती है? यानी कि ऑपरेशन आदि की क्रिया। शल्य क्रिया का वर्णन संस्कृत साहित्य अस्ति। संस्कृत साहित्य में है। तो इस संस्कृत साहित्य के स्थान पे क्या रखेंगे कि शल्य क्रियायाः वर्णनम कस्मिन् या फिर कुत्र अस्ति। शल्य चिकित्सा का वर्णन कहाँ पर है या फिर किसमें है। इन दोनों में से विद्यार्थी कोई एक भी लिख सकते हैं। वरिष्ठान प्रति अस्माभिः प्रियम व्यवहारतव्यम। वरिष्ठ कौन होते हैं? जो हमसे बड़े होते हैं। बड़ों के प्रति हमें प्रिय व्यवहार करना चाहिए। तो वरिष्ठान के स्थान पे क्या रखेंगे? कान। ये द्वितीय भक्ति बहुवचन का रूप है। किन के प्रति हमें प्रिय व्यवहार करना चाहिए? प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। उदाहरणानुसारम पदानाम विभक्तिम वचनंच लिखत। उदाहरण के अनुसार पदों का विभक्ति और वचन लिखिए। जैसे ये पद हैं, ये विभक्ति हैं, ये वचन है। पहले उदाहरण दिया गया है संस्कृते है, ये षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। अब हमें बताना है कि गति ही ये किस विभक्ति किस वचन का रूप है। तो ये प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। नीतिम ये द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है। सूक्तयः ये द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप है। शांत्या ये तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप है। प्रीत्ययी ये चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है। मतिषु ये सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। यथा योग्यम संयोज्य लिखत। यथा योग्य संयोग करके लिखना है, यानी कि सही से मिलान करना है। ये एक कॉलम है, दूसरा कॉलम है, इनको आपस में मैच करना है। तो कौटिल्य ने क्या किया था? कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा था। अर्थशास्त्रम रचितम।
चिकित्सा शास्त्रे, चिकित्सा शास्त्र में क्या होता है? चरक सुश्रुतयोः योगदानम अस्ति। चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत का योगदान है। शून्य से आविष्कर्ता, शून्य का आविष्कार करने वाले कौन थे? आर्यभट्ट, यानी कि आर्यभट्ट थे। संस्कृतम ज्ञान विज्ञान पोषकम, संस्कृत ज्ञान और विज्ञान का पोषण करने वाली है। सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति, सूक्तियां जो होती हैं वो भौतिक उन्नति के लिए प्रेरित करती हैं। साथियों, अगर पाठ से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।